नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 मार्च बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में आज महिला दिवस पर महिलाओं को रोडवेज की बसों में सफर करने के लिए किराया नहीं देना होगा। फ्री ट्रैवल का ये लाभ कल पूरे दिन और रात 11:59 तक मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सरकार ने महिलाओं को ये सुविधा दी है। इसका सबसे ज्यादा फायदा उनको होगा जिनको आज होली धुलंडी का पर्व मनाने के बाद अगले दिन नौकरी, पढ़ाई या अन्य कामकाज के लिए आज दूसरे शहर या जिलों में जाना है। राजस्थान रोडवेज प्रशासन से जारी आदेश के तहत फ्री सफर की सुविधा आज रात 12 बजे से मिलेगी। 12 बजे बाद अगर कोई महिला यात्रा के लिए रोडवेज की बसों में टिकट लेती है तो उनको एक भी रुपए नहीं देने होंगे। फ्री ट्रैवल की सुविधा का लाभ केवल राजस्थान राज्य की सीमा के अंदर ही मिलेगा। राजस्थान में स्टेट हाईवे को लंबे समय से भले ही निजी वाहनों के लिए टोल फ्री करने की मांग उठ रही हो, लेकिन अब सरकार ने भी निजी वाहनों के लिए स्टेट हाईवे टोल मुक्त करने से साफ इनकार कर दिया है। सरकार का कहना है कि स्टेट हाईवे टोल फ्री करने का कोई इरादा फिलहाल नहीं है। सरकार के इस फैसले से निजी वाहन चालकों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल प्रदेश में स्टेट हाईवे टोल मुक्त किए जाने से जुड़ा सवाल 1 मार्च 2023 को विधानसभा में लगा था। विधायक शंकर सिंह रावत ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंध में सवाल किया था, जिसका जवाब सदन में सरकार ने दिया है। पुष्कर होली महोत्सव में मंगलवार को आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के साथ हादसा हो गया, जो लोगों के बीच होली खेलने पहुंचे थे। इस दौरान पुष्कर के वराह घाट चौक का स्टेज गिर गया। हादसे के दौरान राठौड़ कुछ नेताओं के साथ स्टेज पर मौजूद थे। दरअसल आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ पुष्कर के वराह घाट चौक में आयोजित होली महोत्सव में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान होली आयोजन के दौरान ढोल बजाने वाले मंच पर चढ़ गए। मंच पर ज्यादा भार होने के चलते मंच टूट गया। मौके पर मौजूद एसपी चूनाराम जाट और थाना प्रभारी डॉक्टर रवीश कुमार सहित पुलिस अधिकारियों और जवानों ने तुरंत स्थिति को संभाला। पुलिस और आमजन की सूझबूझ और मुस्तैदी के चलते बड़ा हादसा होते होते टल गया, न ही किसी को चोट लगी। देश विदेश में फेमस पुष्कर की होली मंगलवार को धूमधाम से खेली गई। यहाँ मेला स्टेडियम के पास रेतीले धोरों के बीच गुलाल उड़े, कपड़े फाड़े गए। पूरी पुष्कर नगरी होली के रंगों में रंगी हुई नजर आई। मेला ग्राउंड के पास रेत के धोरों में फायर ब्रिगेड की गाड़ी से लोगों पर पानी की बौछार की गई। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, लोगों में जोश बढ़ता गया। डीजे की धुनों पर देसी विदेशी मेहमान झूमते रहे, एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इजराइल, यूके, यूएसए, लंदन, अमेरिका, जापान सहित कई देशों के मेहमान होली की मस्ती में शामिल हुए। पाबंदी के बावजूद कई लोगों ने होली के दौरान कपड़े फाड़े। फेस्टिवल में पहुंचे एसपी चूनाराम जाट ने कहा कि कोई भी अपने कपड़े नहीं फाड़ेगा, अगर ऐसा किया तो उठाकर बंद कर दिया जाएगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर अपनी फिल्म तू झूठी मैं मक्कार के प्रमोशन के लिए सोमवार को जयपुर पहुंची। प्रमोशन के दौरान उन्होंने सेंट विल्फ्रेड स्कूल में यंगस्टर्स के साथ जमकर मस्ती की और फूलों की होली भी खेली। श्रद्धा के साथ स्टैंड अप कॉमेडियन और मूवी में अहम रोल में नजर आने वाले अनुभव सिंह बस्सी भी आए थे। एक्ट्रेस का होली खेलने का अंदाज काफी फिल्मी था, लेकिन उनके यंग ऑडियंस को ये काफी पसंद आया। श्रद्धा ने गुलाब के फूलों की बॉल बनाकर उससे किस करते हुए स्टूडेंट्स की ओर उछाला तो पूरा कैंपस आई लव यू श्रद्धा से गूंज उठा। इस बीच बस्सी की सरप्राइज एंट्री ने भी यंगस्टर्स को रोमांचित कर दिया। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बार बार हो रहे पेपर लीक पर कहा कि इससे युवाओं का मनोबल टूटता है, नौजवानों का भरोसा खो देंगे, बहुत बड़ी चुनौती आ जाएगी। वह सोमवार देर शाम मानसरोवर में हुए होली मिलन समारोह में बोल रहे थे। इसके साथ ही पायलट ने समर्थकों से जोश बचाकर रखने की बात कहकर सियासी चर्चा छेड़ दी। पायलट ने समर्थकों से कहा कि जो उत्साह और जोश है उसे संभाल कर रखें, आगे राजनीतिक चुनौतियां आएंगी, चुनाव भी इसी साल के अंत में होगा, हम सबको मिलकर काम करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी के दौरान भारत की राजकोषीय और मौद्रिक नीति के प्रभाव को देख रही है और हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था की जड़ों को मजबूत करने के काम को प्राथमिकता दी है। पीएम मोदी ने विकास के अवसर पैदा करने के लिए वित्तीय सेवाओं की क्षमता बढ़ाना विषय पर एक पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार साहस, स्पष्ट सोच और विश्वास के साथ नीतिगत फैसले ले रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज समय की मांग है कि भारत की मजबूत बैंकिंग व्यवस्था का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आम बजट 2023 में शामिल प्रस्तावों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विचारों और सुझावों के लिए सरकार द्वारा आयोजित 12 पोस्ट बजट वेबिनार की कड़ी का यह 10वां संस्करण था। बीकानेर में मौसम बदलने के साथ ही दोपहर में लूनकरणसर में ओलावृष्टि हुई और शाम को
शहर में भी बादल जमकर गरजे, हालांकि बरसे नहीं। लूनकरसर के कुछ गांवों में तो काफी ओले गिरे, जिससे खेत में खड़ी सरसों की फसल पूरी तरह चौपट हो गई। किसानों को चिंता है कि आने वाले दिनों में अगर फिर से ओले गिरे तो जिले भर में हुई सरसों की फसल से कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। लूनकरसर में सुबह मौसम साफ था, लेकिन दोपहर बाद बादलों ने डेरा डालना शुरू कर दिया। शाम होते होते लूनकरसर के कुछ गांवों में बारिश शुरू हो गई, जबकि कांकड़वाला और उसके आसपास के गांवों में तो ओले गिरने शुरू हो गए। बड़े पत्थर के आकार के ओले काफी देर तक गिरे, जिससे सरसों की फसल के पौधे धराशायी हो गए। बाड़मेर जिला पुलिस होली पर्व पर अलर्ट मोड पर रही। जिले के अलग अलग थानों की पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर आने जाने वालों की चेकिंग की। मंगलवार को एसपी दिंगत आनंद खुद फील्ड में उतर गए। एसपी ने शहर अहिंसा सर्किल पहुंचकर जवानों का हौसला अफजाई करने के साथ सख्ताई से चेकिंग करने के निर्देश दिए। लापरवाही पूर्वक बाइक व गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आई। दरअसल रंगों के त्योहार होली पर्व पर कोई अप्रिय घटना नहीं हो, इसके लिए एसपी ने शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश की महिलाओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सहित सभी क्षेत्रों में महिलाओं को समान अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही उनकी आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के लिए संकल्पबद्ध है। किसी भी देश का सर्वांगीण विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। सीकर पुलिस अधीक्षक करण शर्मा ने सोमवार को दांता, रामगढ़, लोसल व जीण माता पुलिस थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सर्किल ऑफिसर व थानाधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र की आपराधिक घटनाओं, मुकदमों व पुलिस की गतिविधियों पर चर्चा की। चोरी, लूट व गैंगवार को रोकने व होली व शब ए बारात पर व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए। कोटा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नई दिल्ली की ओर से मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। एजेंसी ने प्रवेश परीक्षा के लिए इंफॉर्मेशन ब्रोशर व फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस FAQ भी जारी कर दिया है। कोटा के एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि एजेंसी ने टाई ब्रेकिंग नियमों में बड़े परिवर्तन करते हुए 2 नियमों को हटा लिया है। अधिक उम्र के आधार पर बेहतर रैंक दिए जाने के नियम व एप्लीकेशन नंबर के आधार पर बेहतर रैंक के तर्कहीन नियम को भी हटा दिया गया। एजेंसी ने वर्ष 2022 के टाई ब्रेकिंग के कुल 9 नियमों में से अंतिम 2 नियमों को हटाकर वर्ष 2023 में मात्र 7 नियम ही जारी किए हैं। वर्ष 2023 के टाई ब्रेकिंग नियमानुसार सर्वप्रथम बायोलॉजी विषय अंक के बाद केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स के अंकों की तुलना की जाएगी। धौलपुर में रंगों के त्योहार होली पर किसी तरह का खलल नहीं पड़े, इसको लेकर मंगलवार को शहर समेत जिले भर की पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखा। शहर में मुख्य बाजारों और चौराहों पर पुलिसकर्मी सतर्क दिखे और हर आने जाने वालों पर नजर रखी, विशेषकर हुड़दंगियों पर जो माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। इधर त्योहार पर घर परिवार से दूर रहकर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के बीच पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार अचानक पहुंचकर उनका मिठाई से मुंह मीठा कराया। एसपी ने पुलिसकर्मियों से बातचीत की और त्योहार के माहौल को लेकर जानकारी भी ली। बीकानेर में इस मौके पर मौजूद विदेशी पावने भी होली की चटक और सतरंगी वातावरण से खुद को दूर नहीं रख सके और सुबह होते ही वे भी होटलों के कमरों से निकलकर पहले तो आपस में ही खूब जोरदार होली खेली। बीकानेर जिले में होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। होली के रंग हर उम्र पर जमकर चढ़े। बच्चों ने जहां दौड़ा दौड़ाकर अपनी प्रेम भरी पिचकारी से बड़ों को भिगोया, तो वहीं युवा भला कहां पीछे रहने वाले थे। कोटा दिल्ली रूट पर एक यात्री का बैग गिर गया, जिसमें लाखों के सोने के गहने थे। घटना सोमवार की है। केशवराय पाटन में सोमवार को चलती ट्रेन से एक यात्री का बैग गिर गया। बैग में करीब 12 लाख रुपए मूल्य के गहने, नकदी और कपड़े आदि सामान थे। मौके पर यह बैग स्टेशन स्टाफ को मिला। बाद में स्टेशन स्टाफ ने यात्री को बैग सही सलामत लौटा दिया। बैग मिलने से यात्री ने कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। कर्मचारियों ने बताया कि यह यात्री जयपुर मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन के सामान्य कोच में सफर कर रहा था। होली के चलते कोच में अत्यधिक भीड़ होने के कारण यह यात्री दरवाजे के पास खड़ा था। गहनों भरा बैग दरवाजे के ऊपर रखा था। शाम को केशवराय पाटन में यात्रियों का दबाव बढ़ने से अचानक यह बैग गिर गया। घटना का पता चलते ही यात्री ने चैन पुलिंग कर ट्रेन को रोक लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।